रीडिंग बूस्टर 2.0। मैं एक बार आपके सामने पैसेज रख देता हूं, एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को देख लो, ठीक है। दूसरी स्लाइड में भी इसको भी देख लो। नाउ आ जाते हैं भाई, एक बार पैसेज को देखते हैं पूरा। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स बाय नेचर। अगर इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे आपको क्या समझ आ रहा है? ह्यूमंस सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, सोशल एनिमल्स आपका कॉम्प्लीमेंट है, बाई प्रपोजिशन, नेचर उसका ऑब्जेक्ट। कहा गया है कि नेचर से जो ह्यूमंस हैं वो सोशल एनिमल है। हम एनिमल तो सभी होते हैं, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो सोशल है। बाकी ज्यादातर एनिमल्स आपस में लड़ते हैं, लड़ते तो ह्यूमन भी है, पर क्योंकि इनको पावर है लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, तो ये अपने आप को सोशल एनिमल बोल देते हैं, ठीक है। देखो, टू प्रॉस्पर इन लाइफ, और लाइफ में अगर आपको प्रॉस्पर होना है नहीं फलना फूलना, लाइफ में फलने फूलने के लिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या बताता है? पर्पस। पर्पस इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं। लाइफ में प्रॉस्पर करने के लिए, फलने फूलने के लिए, वी रिक्वायर, हमें जरूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, किस चीज की? द कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के साथ की। लाइफ में फलने फूलने के लिए हमें दूसरों के साथ की जरूरत होती है। एंड कंजंक्शन आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ, ये जो स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति है, सब्जेक्ट है, ऑफ आवर बॉन्ड्स, हमारे बॉन्ड्स की। स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हैज। बॉन्ड्स सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रेंथ हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो इसका एक सिग्निफिकेंट यानी कि ठीक ठाक इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव होता है किस पर? ऑन प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है आवर मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमारी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस पर ये जो बॉन्ड्स हैं इनका बहुत बड़ा, इनकी स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे अगर आपके बहुत सारे लोगों से अच्छे बॉन्ड्स हैं तो सामान्यतः आप ज्यादा खुश रहोगे। अगर आपके बॉन्ड्स हल्के हैं, आप किसी से बातचीत तो करते हो लेकिन आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है, तो आप सामान्यतः दुखी रहोगे। ये जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड्स की, ये काफी हद तक डिसाइड करती है कि हम कितना खुश रहने वाले हैं और कितना खुश नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। आगे, बीइंग सोशली लिंक्ड टू पीपल, अगर हम सोशली लिंक्ड रहते ही हैं, बीइंग सोशली लिंक्ड टू पीपल, बीइंग आपका यहां पे जीरंड है जो कि सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का। बीइंग के आगे कॉम्प्लीमेंट आता है, तो सोशली लिंक्ड आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किससे लिंक रहना है? तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है पीपल। बीइंग जो कि जीरंड था उसके लिए वर्ब है मे हेल्प यू, ये चीज आपकी हेल्प कर सकती है। अब आप कहोगे सर बीइंग सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि क्या हेल्प कर रहा है? मे हेल्प यू, व्हाट मे हेल्प यू? लोगों से लिंक्ड रहना। लोग नहीं हेल्प कर रहे, लिंक नहीं हेल्प कर रहा, द स्टेट ऑफ बीइंग लिंक्ड, वो जो स्टेट है, सो जो स्टेट है यानी कि बीइंग आपका सब्जेक्ट है, मे हेल्प यू, हेल्प कर सकता है। किस चीज में हेल्प कर सकता है? डैश स्ट्रेस। अब लोगों से लिंक रहना आपकी मदद करेगा किस चीज में? गिव इन टू स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा कि स्ट्रेस के आगे घुटने टेक देने में। ये किस प्रकार की मदद कर रहा है? नहीं, हमें यहां पर पॉजिटिव शब्द चाहिए, तो गिव इन बिल्कुल नहीं होगा। मदद कर सकता है गिव अप करना, स्ट्रेस और वरी। गिविंग अप तो वैसे भी नहीं बनेगा। देखो आगे देखो, यहां पे इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या इधर आईएनजी फॉर्म आ सकती है? द आंसर इज नो, तो गिविंग अप का गलत हो जाएगा। अब एक है कोप विथ और एक है कोप अप विथ। ध्यान देंगे, कोप अप विथ रॉन्ग फ्रेज होता है, हमें हमेशा लगाना चाहिए क्या? कोप विथ। कोप विथ का मतलब है कि हम उस चीज के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो लोगों के साथ लिंक रहना मे हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है। किस चीज में मदद कर सकता है? मे हेल्प यू कोप विथ, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं कि हेल्प के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव आता है। मे हेल्प यू कोप अप स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ में कोप अप करना हो, मतलब कोप अप नहीं, कोप विथ करना हो। सो कोप विथ स्ट्रेस, वरी एंड डिप्रेशन। तो आज की डेट में आप देखते हैं लोगों में स्ट्रेस रहती है, चिंताएं रहती हैं, वरी और डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों से लिंक्ड हैं तो आप इन चीजों के साथ में मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस, वरी और डिप्रेशन के साथ। तो कोप विथ के ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे। कॉमा, और किस चीज में हेल्प होगी? इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम। अगर आप लोगों के साथ में लिंक्ड रहते हैं तो इससे, ठीक है, इससे आपको बेसिकली क्या मिलेगा? सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, आपके मन में खुद के लिए जो इज्जत है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली सेल्फ स्टीम बढ़ेगी। और क्या होगा? और किस चीज में हेल्प होगी सेल्फ स्टीम के बाद में?
ब्रिंग कंफर्ट एंड जॉय, इससे आपके जीवन में जॉय आएगा और कंफर्ट आएगा। जब हम लोगों से लिंक्ड होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और बढ़ती हैं, ये फैक्ट है और ये मैं अपने जीवन में मानता हूं। अगर मेरे जीवन में मैं सबसे ज्यादा किसी चीज की वैल्यू करता हूं, सो दैट्स पीपल, लोग, पीपल अराउंड मी, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं की रहती है। ठीक है नाउ, तो ऐसा होगा। इसके अलावा और किस चीज में हेल्प होगी? प्रिवेंट करेगा लोनलीनेस, आपको लोनलीनेस जो होती है वो नहीं होगी। मैं कितना तन्हा तन्हा, लोनली लोनली, वो गाना तो सुना होगा ना आपने। एंड इवन, और बेसिकली क्या होगा? ऐड करेगा ईयर्स टू योर लाइफ, आपके जीवन में कई साल आपके बढ़ जाएंगे अगर आपके जीवन में लोग आपसे जुड़े हुए हैं। फैक्ट है भाई, अगर आप अच्छे लोगों से, बढ़िया लोगों से कनेक्टेड हैं, अगर लोग आपके जीवन में हैं, तो इससे आपका जीवन भी, जीवन की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ, ये पूरा एक फ्रेज बनता है आपका। ठीक है, ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अदर हैंड। अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स, अ लैक यानी कि कमी, ये सब्जेक्ट है नई क्लॉज का। ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है सोशल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ये जो सोशल रिलेशनशिप्स में, मतलब स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स की अगर कमी आपके जीवन में है, माइट पुट योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, या तो लिखना चाहिए मैं एट रिस्क, या लिखना चाहिए इन डेंजर। डेंजर लिखा हुआ तो एट हटा देंगे ना, या तो एट रिस्क या फिर इन डेंजर। तो अगर आपके पास में कमी है स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स की, तो इस चीज से ऐसी संभावना पैदा होती है, ऐसी संभावना पैदा होती है कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो किस में, खतरे में है, डेंजर में। ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे, मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, मैनी ऑफ अस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। ठीक है, यूज ऑल ऑफ अस या मैनी ऑफ अस आपका सब्जेक्ट है। क्या यूज करते हैं? यूज आपकी वर्ब है। सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि लाइक प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है फेसबुक, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और किस चीज के लिए हम ये यूज करते हैं? टू लोकेट, जिससे हम लोकेट कर पाए, एंड डैश विथ वन अनदर इन टूडेज सोसाइटी, और आज की सोसाइटी में हम एक दूसरे से क्या कर पाए? सोशल मीडिया की वजह से हम क्या करते हैं? क्या हम इसलिए ढूंढते हैं कि एक दूसरे को लोकेट कर पाए और झगड़ा कर पाए? नहीं, सोशल मीडिया का ट्रू पर्पज ये थोड़ी ना कि झगड़ा कर पाए, वो बात अलग है कि लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हेल्प विथ, हेल्प के साथ तो विथ आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्या हम कंपीट कर पाए इसलिए लोग ढूंढते हैं कि चलो लोगों को ढूंढते हैं जिससे हम कंपटीशन करेंगे? नहीं, बेसिकली हम लोगों को सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं टू कम्युनिकेट विथ, कि जिससे कि उनके साथ हम कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, सो बेसिकली सोशल मीडिया का पर्पस क्या है? बेसिकली यही है। सो मैनी ऑफ अस यूज सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम टू लोकेट एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर इन टूडेज सोसाइटी। आज की सोसाइटी में हम ये कर पाए। एक तो इसमें से अगर आपके जीवन में ये है तो इसको हटा देना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, खास करके अगर आप लड़की हैं। ये स्नैपचैट और ये बीमारियां हैं, ये हम लोगों को मेंटली क्रिपल कर रही हैं। कैन यू बिलीव, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम सारा सोशल मीडिया से चलता है। इंस्टाग्राम, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बहुत सारा यूज करना चाहिए, भर भर के यूज करना चाहिए, रोज इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ होता है। यूट्यूब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को खूब यूज करना चाहिए, भर भर के। फेसबुक आपको लगेगा कि डेली यूज होनी चाहिए आपके फोन में। तो आप सरप्राइज्ड फील करोगे अगर मैं अपना सोशल मीडिया दिखाऊंगा तो सरप्राइज्ड हो जाओगे आप। आई नेवर यूज स्नैपचैट, मैं स्नैपचैट यूज ही नहीं करता हूं। ट्विटर, आई डू नॉट यूज ट्विटर। मैंने एक अकाउंट बनाया भी था, बीच में कोशिश भी करी प्रमोट करूं, ये करूं वो करूं, बट आई डोंट यूज इट। यूट्यूब, मैं हार्डली कोई क्रिकेट की वीडियो या फिर भगवान के भजन, सिर्फ दो ही चीजों के लिए यूज करता हूं, क्रिकेट और भगवान के भजन, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम ना के बराबर। मेरा ऑन एन एवरेज जो स्क्रीन टाइम आता है ना इंस्टाग्राम का, वो 1 से 2 मिनट का आता है पर डे। कैन यू बिलीव इट कि मेरा एवरेज इंस्टाग्राम का जो पर डे का स्क्रीन टाइम है वो 1 से 2 मिनट आता है। फेसबुक तो आजकल कौन यूज करता है? कोई भी नहीं। सो प्लीज, एक तो इसको तो बिल्कुल ही हटा देना। मैंने आज तक इस बात का घमंड है कि स्नैपचैट नहीं चलाया। ठीक है, तो कर लेना भाई।
ठीक है, और मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करता हूं। देखो आगे देखते हैं। तो कम्युनिकेट वाला हो गया। वाइल ईच हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेज, वाइल कंजंक्शन है, ईच सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस, इनमें से हर एक ऐप के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज वाइटल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत वाइटल है। क्या वाइटल है? टू रियलाइज, कि हम रियलाइज कर पाए। क्या रियलाइज कर पाए? दैट के सोशल मीडिया विल नेवर बी, सोशल मीडिया कभी भी नहीं होगी अ सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट नहीं होगी किस चीज के लिए? फॉर जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन। जो जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन है इसका सब्स्टिट्यूट सोशल मीडिया नहीं होगा। अगर आप भी इस तरीके के लोग हैं, एक इस तरीके के पर्सन है कि बस सोशल मीडिया पे लोगों से बात करते हैं, वैसे सामने से आमने सामने बात नहीं करते हैं, तो बिलीव मी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी आपको, है ना। तो कोशिश करें कि ह्यूमन इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू ट्रिगर द हॉर्मोन्स दैट रिलीव स्ट्रेस, अगर हमें ऐसे हॉर्मोन्स को ट्रिगर करना है जो कि रिलीव करते हैं स्ट्रेस को, तो इन ऑर्डर टू बेसिकली पर्पज बताता है। पर्पज ये है कि ट्रिगर करें उन हॉर्मोन्स को जो कि रिलीव करते हैं स्ट्रेस। दैट आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पे रिलीव उसके लिए वर्ब है और हॉर्मोन्स उसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। एंड मेक यू फील हैप्पी, हैप्पियर, आपको और कैसा फील करें? जिससे आप हैप्पियर फील करें, हेल्दियर फील करें, एंड और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मतलब फील करें। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है? तो यू मस्ट इंटरेक्ट, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा विथ इंडिविजुअल्स इन पर्सन। तो अगर आपको उन हॉर्मोन्स को ट्रिगर करना है जिनसे हैप्पीनेस आती है, जिनसे सेटिस्फैक्शन आता है, तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी इन पर्सन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लॉज यहां से शुरू होती है। स्पेंडिंग डैश टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन प्रपोजिशन सोशल मीडिया उसका ऑब्जेक्ट। आगे अब स्पेंडिंग डैश टाइम, कितना टाइम, अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता है। पहले लाइन पूरी पढ़ो और उसमें देखो कि हमें कम टाइम की बात करनी है, ज्यादा की बात करनी है, क्या करना है। स्पेंडिंग डैश टाइम ऑन सोशल मीडिया, आयरोनिकली, आयरोनिकली मतलब यही तो आयरनी है। फॉर अ टूल, एक ऐसे टूल के लिए सपोज्ड टू ब्रिंग पीपल क्लोजर। भाई सोशल मीडिया क्यों बनाया गया? सोशल मीडिया आयरोनिकली फॉर प्रपोजिशन, अ टूल उसका ऑब्जेक्ट है। सपोज्ड यहां पे एक पार्टिसिपल है। अ टूल विच वॉज सपोज्ड, ऐसा माना जाता था कि ऐसा होगा। सो विच वॉज सपोज्ड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया सपोज्ड। किस चीज के लिए सपोज किया गया? टू ब्रिंग, कि यह लाएगा, क्या लाएगा? पीपल, लोगों को। कहां लाएगा? क्लोजर, यानी कि पहले जितने क्लोज हैं उससे और क्लोज लाएगा, टुगेदर यानी कि साथ में। कैन इंस्टीड, और ऐसा हो सकता है आयरोनिकली, सोशल मीडिया कैन इंस्टीड, इसकी जगह पे क्या कर सकता है? हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब। कैन मेक यू फील, यह आपको फील करा सकता है मोर लोनली, और भी ज्यादा लोनली, एंड आइसोलेटेड, और भी ज्यादा आइसोलेटेड, ठीक है। एंड एग्रेवेट कर सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन। और ये कब होगा? आप सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा बिताओगे तो, या कम बिताओगे? ज्यादा बिताओगे। तो सबसे पहले सो मच पॉसिबल तो है, टू मच पॉसिबल तो है, मच टू ये तो भाई साहब एडजेक्टिव्स के पहले आता है, टाइम तो नाउन है। सो मेनी आपका किसके साथ आता है? सो मेनी आता है आपका जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, टाइम तो अनकाउंटेबल है तो ये भी नहीं आएगा। अब सो मच आएगा या टू मच? सो सामान्यतः पॉजिटिव सेंस देता है, आई लव यू सो मच बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जनरली किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन को। लेकिन टू मच देता है जरूरत से ज्यादा। आप यही तो कहना चाहते हो कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, ये बेसिकली कैन मेक यू फील मोर लोनली, ये आपको और भी ज्यादा लोनली फील करा सकता है। दैट मीन्स टू मच आपका करेक्ट आंसर होगा सर। आगे देखते हैं। इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, अच्छा अगली लाइन में लिख ही दिया कि अगर आप टू मच टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यहां इसको देख के आप पक्का कह दोगे कि टू मच ही आएगा, ठीक है। लोनली का मतलब अकेला, आइसोलेटेड का मतलब भी अकेला, ठीक है जी प्रफुल्ल कुमार। देखो, सो इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, एंड आर एक्सपीरियंसिंग इमोशंस ऑफ अनहैप्पीनेस, और आपको फील होते हैं इमोशंस किसके? अनहैप्पीनेस के। डिसकंटेंट, कंटेंट होता है सेटिस्फैक्शन, तो डिसकंटेंट यानी कि डिससेटिस्फैक्शन। इरिटेशन अगर आपको होती है और लोनलीनेस आपको फील होती है, इट इज टाइम, अब समय हो चुका है। किस चीज का समय है? टू री इवेल्युएट, कि आपको फिर से इवेल्युएट करना चाहिए योर ऑनलाइन हैबिट्स, आपकी जो ऑनलाइन हैबिट्स हैं आपको उनको री इवेल्युएट करने की जरूरत है।
एंड स्टेब्लिश करने की जरूरत है अ हेल्दियर बैलेंस। और आपको जरूरत है कि अब एक हेल्दियर बैलेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया यूज करते टाइम या उससे जस्ट पहले या उसके बाद में अगर आपको ऐसी चीजें आती हैं, अनहैप्पीनेस फील होता है, डिसकंटेंट फील होता है, इरिटेशन होती है, लोनलीनेस होती है, तो बंद कर दो सोशल मीडिया यार। ठीक है, बंद कर दो, सिंपल सी बात। डैश सोशल मीडिया इज सच अ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतनी नई टेक्नोलॉजी है। लिटिल स्टडी हैज बीन डन, ना के बराबर अभी स्टडी हो पाई है। लिटिल स्टडी हैज बीन डन किस चीज के लिए? टू डिटरमिन, कि हम डिटरमिन कर पाए, क्या डिटरमिन कर पाए? द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये गुड होंगे या इविल होंगे ऑफ इट्स यूज। अब ये ऐसा क्यों है, जो बात आगे कही गई। अब देखो यहां पे कहा गया है कि कोई स्टडी तो अब तक हुई नहीं है जिससे कि डिटरमिन कर पाए कि इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा या खराब पड़ेगा। इसीलिए सोशल क्यों, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया नया है। अब यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। वेदर के साथ तो और का पेयर बनता, कोई सेंस नहीं बनेगा। ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, इसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले नहीं लगाएंगे। एक है इफ कंडीशन देता है, ये थोड़ी कह रहा है कि यदि नई है, आप कह रहा है क्योंकि यह नई है। कारण, क्योंकि सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ना के बराबर स्टडीज पे हुई है। मल्टीपल स्टडीज हाउएवर, हालांकि मल्टीपल स्टडीज ऐसी हुई हैं, हैव लिंक्ड, जिन्होंने लिंक किया है एक्सटेंसिव सोशल मीडिया यूज को टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेलंकली। इससे बेसिकली एक एक्सटेंसिव रिस्क आता है मेलंकली का, एंजाइटी का, लोनलीनेस का, सेल्फ हार्म का, एंड इवन सुसाइड आइडिएशन। आइडिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया का बनना। यानी कि कई सारी ऐसी स्टडीज रही हैं जो कि लिंक करती हैं एक्सटेंसिव सोशल मीडिया यूज को, यानी कि बढ़ते हुए सोशल मीडिया यूज को या ज्यादा सोशल मीडिया यूज को किस चीज से लिंक कर रही हैं? टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंक्रीज रिस्क, एक बढ़ा हुआ रिस्क। किस चीज का रिस्क? मेलंकोली, यानी कि वो जो उदासी वाली फीलिंग होती है ना, सैडनेस, ठीक है, उसकी। एंजाइटी वही चिंता जो होती है, लोनलीनेस, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज। इतने कितने सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो 10वीं क्लास 11वीं क्लास के बच्चे हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, बहुत सारे। अभी रिसेंट का एक केस बताता हूं। एक जानने वाले थे, लड़का 10वीं क्लास में, सोशल मीडिया वगैरह देखता है ये सब कुछ। 10वीं क्लास के लड़के ने, क्योंकि बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के चक्कर में इनको ये तो एहसास है नहीं कि इनके माँ बाप के लिए इन बच्चों की क्या वैल्यू है। ये बस सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखती हैं उतना ही समझते हैं, अपने माँ बाप को भी उतना ही समझते हैं और अपने आप को भी उतना ही समझ पाते हैं। उसको लगा यार मेरी तो तैयारी नहीं है, पापा तो यार बड़ा डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि कभी उसने पापा को दूर से देखा है। जैसे सोशल मीडिया ने उसके कंसंट्रेशन पावर को, उसके सोचने के नजरिए को, तरीके को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया है कि वो कभी यही नहीं सोच पाया कि उसके पापा के लिए, उसकी मम्मी के लिए उसके मार्क्स जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, उसकी हेल्थ जरूरी है, उसका जीवन जरूरी है। मार्क्स सेकेंडरी हैं। वो मार्क्स के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका भला हो। उन्होंने दुनिया देखी है, जमाना देखा है, उनको पता है कि जब बच्चा पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा, तो जाके इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। आज माँ बाप पढ़ाई के लिए प्रेशराइज इसलिए ही तो करते हैं कि आप ऐसे बन पाओ कि इस जमाने के सामने कभी आपको झुकने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे बन पाओ जिससे कि इस जमाने में 20 मुश्किलें आए, आप उन मुश्किलों को झेल के निकल जाओ। इसीलिए तो पढ़ाने लिखाने पर जोर देते हैं। लेकिन बच्चे, क्योंकि अब बच्चों के अंदर वो सेल्फ हार्म वाली फीलिंग्स आ गई हैं, कुछ भी कर लेंगे। उसने क्या किया? बहुत सारा वोडका पी लिया, बहुत सारी ऊपर से बियर पी ली, जबकि कभी ड्रिंक टच नहीं करता था। पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके माँ बाप की जो हालत थी ना, वो अलग लेवल पे देखी थी मैंने। मतलब जो रो रहे थे जिस तरीके से, और उनका पहला रिएक्शन ये था कि अब हम पढ़ाएंगे ही नहीं आगे, अब हम पढ़ाएंगे नहीं आगे। क्योंकि उनके लिए उसका पढ़ना जरूरी है, सही बात है, जरूरी है, लेकिन प्राइमरी नहीं है। उनके लिए आज भी प्राइमरी उनका बच्चा है, कि उनका बच्चा रहे, उनका बच्चा उनके साथ रहे, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चे ये सब क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो बहुत सीख गए हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का जमाना देखा है। और जब बच्चा ये देखता है कि सोशल मीडिया आज मॉडर्न सब कुछ क्या है, सोशल मीडिया, फिर वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा क्या है, अलग हैं। उनको दिखता है कि दुनिया के लोग ऐसे हैं और मेरे पेरेंट्स इनसे अलग हैं।
यानी कि मेरे पेरेंट्स पिछड़े हुए, मैं इनका नहीं समझूंगा, मैं इनको नहीं मानूंगा। ये जो फीलिंग्स आ जाती है ना जब, तब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं क्रिएट होना। और ये बहुत दुख भरी बात है, ये बहुत दर्द की बात है। हालांकि मैं तो यंग एज से भी बिलोंग करता हूं, ऐसा मान सकते हैं आप, मेरी शक्ल को देख के लगता होगा कि मैं लगभग आप ही की एज का हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं वही एक ब्रिज का काम करते हैं। जो एक गैप आपके और आपके पेरेंट्स के बीच बन गया ना, तो मैं उस जनरेशन से हूं कि आपसे थोड़ा बड़ा हूं और आपके पेरेंट्स से छोटा हूं। तो उस गैप को ब्रिज करने का काम अगर मेरे जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया और इस सब को रिस्ट्रिक्ट करके रखें, आप बहुत कम यूज करें, जितना कम हो सकता है कम यूज करना चाहिए सोशल मीडिया। अदरवाइज यार बर्बादी की तरफ चले जाओगे नहीं तो, क्योंकि इतनी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों के पास। जब बच्चा एक होता है उसके माँ बाप उस पर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनका बच्चा दब्बू किस्म का बने या उनका बच्चा सबसे डरे? नहीं, माँ बाप अपने बच्चे पर कंट्रोल इस उम्मीद से करना चाहते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूं, मेरे बच्चे को भी उतनी समझ नहीं है। टीचर्स बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, कई बार मैं खुद भी डांट देता हूं। किस लिए? इसलिए डांटता हूं मैं कि मैं हिटलर बन जाता हूं, मेरे को जर्मनी की तरह इंडिया पर राज करना है? नहीं, मेरे को आप लोगों पर राज नहीं करना है, अरे मेरे को तो आप लोगों के दिलों पर राज करना है। मैं इसलिए डांटता हूं क्योंकि कई बार मुझे फील होता है कि शायद जो इंप्लीकेशंस आज समाज के मैं समझ पा रहा हूं आप ना समझ पाए। समाज में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी हैं, शायद जितनी मैंने समाज देखी आज शायद आपने ना देखी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मेरे से ज्यादा भी देखा हो। लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद में कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। आज मैं खुद भी हूं, कई बार हो सकता है मुझे किसी चीज को लेकर लगे कि मैं सब जानता हूं, लेकिन नहीं, मेरे से बड़े, मेरे पिताजी, मेरे टीचर्स, वो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं और मैं उनकी सुनता हूं, मैं उनकी मानता हूं। आपको भी सुननी चाहिए। आ जाओ भाई आगे। द पर्पज ऑफ सोशल मीडिया, द पर्पज सब्जेक्ट है आगे, है ना, ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का पर्पज, सोशल मीडिया साइट्स इज, तो सोशल मीडिया साइट्स का पर्पज क्या है? इज टू कैप्चर योर इंटरेस्ट। सोशल मीडिया साइट्स सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि आपका इंटरेस्ट को कैसे कैप्चर कर पाए, कीप यू ऑनलाइन, कैसे आपको ऑनलाइन रख पाए। भाई किसी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना दी, फलाने रामू के यहां पे एक लोकेश नाम के लड़के की डेथ हो गई सोशल मीडिया की वजह से, उसने सुसाइड कर लिया। मार्क जुकरबर्ग को घंटा फर्क पड़ता है इस बात का? इंडिया में लाख बर्बाद हुए बच्चे के करोड़ बर्बाद हुए, आपको लगता है कि मार्क जुकरबर्ग पर फर्क पड़ेगा इस बात का? आपका कैरियर फेसबुक या सोशल मीडिया या कोई और इंस्टाग्राम या कोई और ऐप बर्बाद कर रहा है, आपको लगता है कि जिन लोगों ने उन एप्स को डिजाइन करा उनको फर्क पड़ेगा इस बात का? नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा आपके मां बाप को, जिनके लिए आप ही सब कुछ हो, उनको फर्क पड़ता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को समझें आप। ये रीडिंग बूस्टर्स पढ़ाने का ना मेरा एक ये भी पर्पज होता है कि जब मैं रीडिंग कराऊंगा ना, तो रीडिंग के साथ साथ में मैं आपको वो भी सिखाना चाहता हूं जो जीवन में शायद मैं बाकी जगह पर नहीं सिखा पाता हूं। मैं एक लैंग्वेज टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ में क्या मैंने देखा है, क्या चीजें मैंने की हैं, मैं वो भी शेयर कर पाऊं, है ना। आ जाओ। सो टू कीप यू ऑनलाइन, उनका पर्पज क्या है? पर्पज है इन साइट्स का आपका इंटरेस्ट कैप्चर करना। कैप्चर करना यानी कि किसी चीज को पकड़ना, रिकॉर्ड कर लेना, मतलब रख लेना अपने पास, समझ लेना, आपको ऑनलाइन रखना। एंड कीप यू डैश योर स्क्रीन, और आप अपनी स्क्रीन को क्या करोगे? चेकिंग, चैटिंग। क्या स्क्रीन को चैट करते हैं? नहीं, चेक तो करते हैं। चेक्ड क्या यहां पे वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? भाई हम क्या कहते हैं? कीप गो कहते हैं, कीप गोइंग कहते हैं? कीप गोइंग, यही तो बोलते हैं हम। तो आप ध्यान देंगे कि कीप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो चैटिंग तो बन सकता था, लेकिन चैटिंग मीनिंग की वजह से गलत है, चेक्ड स्ट्रक्चर की वजह से गलत है, चेक स्ट्रक्चर की वजह से गलत है। तो आप क्या कहोगे? चेकिंग। एंड कीप यू चेकिंग योर स्क्रीन, और किस चीज के लिए चेक करते हैं स्क्रीन? फॉर अपडेट्स। इट इज हाउ, और ये वो तरीका है, बिजनेसेस जनरेट मनी। बिजनेसेस ऐसे ही मनी जनरेट करते हैं। हाउएवर, हालांकि, मच लाइक अ गैम्बलिंग एडिक्शन, मच लाइक यानी कि जैसे, जिस तरीके से एक गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है, और अ निकोटीन, एल्कोहल और ड्रग एडिक्शन, या फिर एडिक्शन होती है किसी निकोटीन की, एल्कोहल की और ड्रग एडिक्शन की, सोशल मीडिया भी यूज करता है। सोशल मीडिया यूज में लीड, इससे भी क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स हो सकती हैं।
मैं आपको, अगर आपने मेरी कभी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी है तो मैं आपको एक चीज कहता हूं, जो रिवार्ड वाली पॉलिसी होती है ना, मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने टारगेट सेट कीजिए दिन का। आज दिन का टारगेट बनाया, ठीक है, आज दिन का क्या बनाया, टारगेट बनाया हमने, जो भी था, और शाम को वो अचीव कर लिया ना, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जब हमें किसी चीज का इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है ना, तो हम वो चीज और करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, आप एक छोटे बच्चे से कहो कि यहां से वहां तक दौड़ के जा, चॉकलेट मिलेगी, फटाक से दौड़ के चला जाएगा। आप उससे कहो यहां से वहां तक दौड़ के जा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं। और आप उसको डेली दौड़ाओ, 2 चक्कर भी मारेगा अगले दिन, अगर आप उसको चॉकलेट देते हो तो। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड है। थक भी रहा होगा ना तो भी भागेगा। ये नेचर होता है इंसान का। तो जब हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, इसीलिए मैं स्ट्रेटेजी में कहता हूं आपसे कि आपको हर चीज को ना इस तरीके से रखना है। अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हो, अपने आप को खुश करो, अपने आप को पैम्पर करना है आपको, जिससे कि आप अपने आप को खुश कर पाओ। लेकिन आपको पैम्पर कौन करता है? आपको रिवॉर्ड कौन दे रहा है? आप शायद समझ भी नहीं पाते, लेकिन आपको रिवॉर्ड देता है सोशल मीडिया। और इसीलिए आप पूरा दिन उस सोशल मीडिया पर रहते हो। जब आप कोई पोस्ट करते हो, जो उस पर एक लाइक आता है ना, उससे एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है। बार बार उसका नोटिफिकेशन को रिफ्रेश करना कि किसी और ने लाइक किया कि नहीं किया, वही इंस्टेंट रिवॉर्ड है। जब एक वीडियो वायरल जाती है ना, आदमी को लगता है कि मैं ही अपनी भगवान, है ना, क्योंकि वो एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला। एक कोई आदमी कमेंट करता है, कितने कमेंट आ गए। इवन लोग इस हद तक चले जाते हैं कि किसी वीडियो पे, किसी पोस्ट पे अगर उन्होंने कमेंट कर दिया है, तो वो उस रिवॉर्ड को बार बार चेक करने जाते हैं कि मेरे कमेंट को कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, मेरे कमेंट को फलाने आदमी ने पिन किया है कि नहीं किया है, मेरे कमेंट पर हर्ट मिला है कि नहीं मिला है। दिस इज द रिवॉर्ड सिस्टम एंड इट कीप्स यू एंगेज्ड। यही आपको सोशल मीडिया पे बिठाए रखता है, यही सोशल मीडिया पे आपको बिठाए रखता है, क्योंकि यही रिवॉर्ड सिस्टम है। अगर सोशल मीडिया वाले रिवॉर्ड सिस्टम को यूज कर रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए, तो उसी सिस्टम को आप अपने आप को आबाद करने के लिए यूज क्यों नहीं कर लेते? मैं बहुत साइंटिफिक बातें बताता हूं आपको, उनको करना चाहिए। आप अपने आप को रिवॉर्ड में कुछ भी दे सकते हैं यार। आपका रिवॉर्ड ये सोशल मीडिया हो सकता है, आप इस सोशल मीडिया को रिवॉर्ड में यूज कीजिए। आपको मान लीजिए इंस्टाग्राम चलाने की लत है, आप कहिए कि आज इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जी? मेरे को लगाने हैं मैथ्स के 200 क्वेश्चन, 200 लगेंगे तो 5 मिनट, और 200 नहीं लगे तो नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट करिए अपने आप को। आज मुझे इंग्लिश की ये वाली वोकैब की 2 क्लास कंप्लीट करनी है, अगर कंप्लीट हुई तो 5 मिनट सोशल मीडिया के, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो वो जो 5 मिनट सोशल मीडिया के है ना, सोशल मीडिया भी अगर आप अपने आप को ऐसे देने लगो जैसे कि वो एक रिवॉर्ड है, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे मैं अपने घर में ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह सब अच्छी चीजें, तिल के लड्डू अच्छी चीजें, लेकिन हम अपनी बेटी को ना उसको भी ऐसे देते हैं कि ये इस टाइम पे इतना मिल जाएगा तेरे को, तू ये वाला काम कर दे, जिससे कि उसको कुरकुरे और उसकी लती ना लगे। उसके लिए रिवॉर्ड वही है, जो अच्छी चीजें हैं ना वो भी हमने रिवॉर्ड बना दी है। जो जरूरत है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो भी एक रिवॉर्ड के तरीके से यूज करो, बहुत अच्छा रहता है। ये आपका एक तरीका बन सकता है। आगे देखेंगे, व्हेन यू गेट अ लाइक, जब आपको एक लाइक मिलता है, जब आपको एक शेयर मिलता है, या फिर एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है किसी भी पोस्ट पे, आपका ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन। जो मैं अभी बता रहा था आपको, एग्जैक्टली यही चीज बता रहा था। आपका ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन, और ये डोपामिन वही सेम रिवॉर्ड है, ये वही सेम रिवॉर्ड केमिकल है जो आपका रिलीज होता है जब आप जीतते हो किसी स्लॉट मशीन पर। आप चॉकलेट खाने के बाद में जो डोपामिन रिलीज होता है, वही डोपामिन आपका एक लाइक मिलने से रिलीज हो रहा है, और वही डोपामिन आपका जो मैं तरीके बता रहा हूं वहां पे भी रिलीज होगा, ठीक है। या फिर स्मोकिंग से भी डोपामिन रिलीज होता है, सिगरेट जब पी रहे हैं उससे डोपामिन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहा गया है, द मोर यू आर रिवॉर्डेड, जितना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, द मोर टाइम यू वॉन्ट टू स्पेंड, उतना ही ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो किस पे? ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। डैश इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। चाहे बेशक बाकी एरियाज में आग लगे, अगर लाइक अच्छे मिल रहे हैं तो भाड़ में जाए जिंदगी, ऐसा लोगों ने बना रखा है। तो यहां पर कह सकते हो इवन इफ, अदरवाइज तो बेसिकली वार्निंग होती है, आगे वार्निंग नहीं है। यहां पर आगे कहा गया कि बेशक लोगों के कुछ भी हो, इवन इफ
आपके घर में आग लग जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोई शेयर कर रहा है तो पहले उसको देखते हैं हम, ठीक है। एज भी नहीं बनेगा, एज तो क्योंकि आता है, और सिंस भी नहीं बनेगा, तो इवन इफ। आगे देखते हैं भाई, द सेंट्रल थीम, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज इज बेस्ट समराइज्ड एज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन किसके, बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्सेस स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स। मेजर पैसेज वेरियस बेनिफिट्स पे नहीं था, मुझे लगता है ड्रॉबैक्स पे ज्यादा था, स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं लेकिन ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं। द नेचुरल ह्यूमन नीड फॉर सोशल कनेक्शन एंड द पोटेंशियली हार्मफुल आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट ऑफर्ड बाय सोशल मीडिया, ये लगता है कि करेक्ट है, यही एक कॉन्ट्रास्ट है कि नेचुरल ह्यूमन नीड है कि भैया हमें सोशल कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है। और फिर उसके पोटेंशियली हार्मफुल जो आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द शॉर्ट टर्म प्लेजर ऑफ सोशल मीडिया एंड द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स की शायद यहां पे चर्चा हुई नहीं है तो इसका नहीं मार सकते। द एडिक्टिव नेचर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी एंड द नीड फॉर डिजिटल डिटॉक्स, इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट नहीं बताया है, ये तो दोनों सेम चीजें हैं तो कॉन्ट्रास्ट नहीं, कॉन्ट्रास्ट इसमें सोशल कनेक्शन और जो आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट है उनके हार्मफुल नेचर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स का पर्पज क्या होता है, टू कीप पीपल ऑनलाइन बाय कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट, ये उनका पर्पज नहीं है। यहां पे देखेंगे बिजनेसेस मनी ऐसे जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये रहा, द पर्पज ऑफ सोशल मीडिया साइट्स इज टू कैप्चर योर इंटरेस्ट, हाँ सही बात है, यही वाला है, ठीक है। वैसे तो इनको बनाना चाहिए था किसके लिए कि लोग कनेक्शंस बिल्ड करें, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिक्रीज लोनलीनेस नहीं, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस फिजिकल इंटरेक्शन रिप्लेस नहीं, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन नहीं, तो यही बन सकता है इनमें से तो, ठीक है। कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट के ऑनलाइन रखें ये। आगे, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिसकंटेंट, डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन करेक्ट है, रिलैक्सेशन, अप्रूवल, सेरेनिटी यानी कामनेस, तो एंटोनिम पूछा है तो सेटिस्फैक्शन। आगे, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, टाइटल क्या बनेगा, एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, बिल्कुल नहीं, मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग ट्रबल्ड टाइम्स, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, ये आपका करेक्ट बनेगा। कॉन्सिक्वेंसेज, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बताएं, पॉजिटिव बातें भी कुछ करी हैं, है ना, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, सोशल बॉन्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ, ये तो सही है, सोशल बॉन्ड्स से तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता ही है। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन मे कॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सही बात है। ह्यूमन नीड टू रीअसेस देयर सोशल मीडिया यूसेज, ये भी सही बात है। सोशल मीडिया कैन ऑफर अ सब्सटीट्यूट फॉर रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन, ये गलत है। आप कहोगे ये तीनों बेसिकली क्या थे, ट्रू, एक ही है जो ट्रू नहीं है, वो है लास्ट वाला, क्योंकि मतलब सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन को, ये गलत है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ प्राइमरी नेगेटिव आउटकम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, अगर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करेंगे तो क्या नेगेटिव आउटकम होगा, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं, इनहेंस्ड रिस्क ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक पुअर आईसाइट, ये उतना बड़ा नहीं है, पैसेज में ये नहीं कहा था। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लोनलीनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये पैसेज में कहा गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द पैसेज, और पैसेज के साथ साथ आपने एक बढ़िया लेसन भी सीखा होगा लाइफ में कि सोशल मीडिया है क्या, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो अगर ध्यान से समझोगे, सीखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि मैं सिर्फ रीडिंग बूस्टर नहीं कराता हूं आपको, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बूस्टर, ये लाइफ बूस्टर है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।